क्वेश्चन ये है कि एक यूनिफॉर्म स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ L है और स्प्रिंग कांस्टेंट K के इक्वल है, और स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं वो बिल्कुल सटे हुए हैं और एक ग्लू से चिपके हुए हैं। ठीक है, फिर स्प्रिंग को स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख कर उसके एक एंड पर पुलिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो अगर पुलिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए कैपिटल F तक जाता है और जो ग्लू है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ FB के इक्वल है, तो हमें स्प्रिंग का न्यू लेंथ फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है और यहाँ पर स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं वो बिल्कुल इस तरह से चिपके हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे से सटे हुए हैं और स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं वो ग्लू से चिपके हुए हैं। ठीक है, मतलब किसी भी दो टर्न के बीच ग्लू लगा हुआ है और उस ग्लू का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ FB के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से स्प्रिंग के सारे टर्न्स को चिपका के स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिया जाता है। फिर स्प्रिंग के एक एंड को इस तरह से कैपिटल F फोर्स से पुल किया जाता है। ठीक है, तो फाइंड करना है कि जो पुलिंग फोर्स है वो अगर ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए कैपिटल F तक जाता है तो स्प्रिंग का न्यू लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये एक यूनिफॉर्म स्प्रिंग है जिसका लेंथ मान लेते हैं कि D के इक्वल है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इस स्प्रिंग से एक स्मॉल पार्ट कट करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि उस स्मॉल पार्ट पर जब फोर्स अप्लाई होगा तो उसमें इलोंगेशन क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हम इस स्प्रिंग से स्मॉल लेंथ D' कट करते हैं। ठीक है, मतलब हम स्प्रिंग के इतने पार्ट को कट कर लेते हैं और उस पार्ट पर मान लेते हैं कि T फोर्स अप्लाई करते हैं और इस पार्ट का इलोंगेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पार्ट को कट कर लिया और इस पार्ट पर हम T फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमें इसका इलोंगेशन फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करते हैं। तो अगर ये जो ओरिजिनल स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K के इक्वल है और ये जो पार्ट है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K' के इक्वल है, देन वी हैव स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, मतलब ये D लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K के इक्वल है तो वन लेंथ का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो DK के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर D से डिवाइड नहीं होगा, D से मल्टीप्लाई होगा। अगेन D' लेंथ का जो स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट DK बाई D' के इक्वल होगा और यहाँ भी D' से मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि डिवाइड होगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू K'। ठीक है, और सिंपली वी कैन राइट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट मस्ट बी सेम। ठीक है, दैट इज यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट DK के इक्वल है और यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट ये जो
लेंथ है ये डी डैश है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डी डैश के डैश के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये दोनों इक्वल होगा। सो वी हैव के डैश इक्वल टू डी के बाई डी डैश, ठीक है। सो नाउ द इलोंगेशन विल बी, मान लेते हैं कि इलोंगेशन डेल्टा एक्स है, ठीक है। सो वी हैव फोर्स इक्वल टू के एक्स, ठीक है, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू टी एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज के डैश, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट elongation delta x will be t by k dash, that is t into d dash by dk, ठीक है। तो ये elongation की वैल्यू होगी, ठीक है। और हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। मतलब ये कि हमें अगर ये जानना है कि स्प्रिंग का कोई पार्ट कितना इलोंगेट करेगा, तो हमें सबसे पहले ये मालूम करना होगा कि जो पार्ट है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, ठीक है। और फिर हम उस पार्ट का इलोंगेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर स्प्रिंग के जो टर्न्स हैं, हर एक टर्न के बीच ग्लू लगा हुआ है और जो ग्लू है उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ FBB के इक्वल है। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि स्प्रिंग के किस पॉइंट पर जो टेंशन है वो FBB के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर स्प्रिंग जो टेंशन है ये FBB के इक्वल है, सच दैट दिस लेंथ इज इक्वल टू D, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर स्प्रिंग में टेंशन FBB के इक्वल होता है ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स कैपिटल F, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल F फोर्स स्प्रिंग पर जब अप्लाई होगा तो जो स्प्रिंग है वो एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। हम ये जो करते हैं कि स्प्रिंग के सारे टर्न्स हमेशा कांटेक्ट में है, मतलब स्प्रिंग के सारे टर्न्स हमेशा सटे हुए, ठीक है। और इस स्प्रिंग पर कैपिटल F फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम ये फाइंड करेंगे कि स्प्रिंग के किस पोजीशन पर टेंशन की वैल्यू FBB के इक्वल है। तो अगर इस एंड से D डिस्टेंस पर स्प्रिंग में टेंशन FB के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट के आगे जो भी पॉइंट्स होंगे उसमें टेंशन FB से ग्रेटर होगा, ठीक है। मतलब ये कि इस पॉइंट के आगे स्प्रिंग का जो पार्ट है उसमें जो ग्लू है वो ब्रेक हो चुका होगा और वो इलोंगेट करेगा, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के इस तरफ स्प्रिंग का जो पार्ट है उसमें ग्लू ब्रेक नहीं करेगा और इस पार्ट का लेंथ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, ठीक है। तो पहले हम डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि स्प्रिंग का जो मास पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ये हो जाएगा फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास दैट इज लैम्डा इनटू एल, ठीक है, इक्वल टू इस पार्ट का एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो इस पार्ट के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो FB के इक्वल है। सो द एक्सेलरेशन ए विल बी फोर्स डिवाइड बाई मास, इस पार्ट का मास हो जाएगा लैम्डा इंटू डी, ठीक है। लैम्डा लैम्डा कैंसिल एंड दिस इम्प्लाई दैट डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एल एफ बी बाई एफ। तो ये डी की वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब स्प्रिंग का जो डी लेंथ है
वो इलोंगेट नहीं करेगा, और जो रिमेनिंग L माइनस डी लेंथ है उसमें इलोंगेशन होगा। लेकिन स्प्रिंग के अलग अलग पॉइंट पर टेंशन अलग अलग है, ठीक है, तो इसलिए जो इलोंगेशन है वो हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा, ठीक है। तो नेट इलोंगेशन फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि इस पॉइंट से x डिस्टेंस जाके एक dx एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, और सबसे पहले इस पॉइंट पर स्प्रिंग में टेंशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अगेन एक्सप्रेशन विल बी हो जाएगा F बाई लैम्डा एल इक्वल टू, अगेन स्प्रिंग का जो ये वाला पार्ट है उसका मास फाइंड करते हैं, और इस पॉइंट पर स्प्रिंग में टेंशन मान लेते हैं T के इक्वल, ठीक है। तो इस पॉइंट पर T फोर्स इतने मास को एक्सलरेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सो वी हैव एक्सलेशन A इक्वल टू T बाई मास ऑफ दिस पार्ट। तो इस पार्ट का मास हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ, दैट इज d प्लस एक्स। सो दिस इम्प्लाई दैट अगेन लैम्डा लैम्डा कैंसिल एंड वी हैव T इक्वल टू हो जाएगा F बाई L इंटू d प्लस एक्स। सो दिस इज टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगेन अब हम स्मॉल एलिमेंट dx में इलोंगेशन फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं कि स्प्रिंग का ये जो स्मॉल पार्ट है इसमें जो इलोंगेशन है वो dy के इक्वल है, ठीक है। अब हम dy की वैल्यू इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो dx एलिमेंट के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि dx एलिमेंट के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट k डैश के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव k डैश dx इक्वल टू k इंटू एल, ठीक है। जो ओरिजिनल स्प्रिंग है उसका लेंथ l के इक्वल है और स्प्रिंग कांस्टेंट k के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट k डैश इक्वल टू ये हो जाएगा के एल बाई डी एक्स, ठीक है। सो वी हैव स्मॉल इलोंगेशन dy इक्वल टू ये हो जाएगा फोर्स बाई स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो t के इक्वल है, तो जाएगा t बाई के डैश, ठीक है। दिस इज t बाई के डैश, दैट इज के एल ऊपर में हो जाएगा dx, ठीक है। तो t की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। दिस इज 1 बाई के एल इंटू टी, दैट इज f बाई एल इंटू डी प्लस एक्स इंटू dx, ठीक है। सो वी हैव द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा f बाई के एल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ d प्लस एक्स इंटू dx, ठीक है। फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू इसका लेंथ जाएगा l माइनस डी, तो जाएगा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू l माइनस डी,
ठीक है। दिस इज इक्वल टू एफ बाई के एल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू एल माइनस डी, ठीक है। तो इसमें एक एक्स कॉमन ले लेते हैं, दिस इम्प्लाई दैट y इक्वल टू एफ बाई के एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी प्लस एक्स बाई 2, ठीक है, लिमिट 0 टू एल माइनस डी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एफ बाई के एल स्क्वायर इंटू हो जाएगा एल माइनस डी इंटू डी प्लस एक्स बाई 2, दैट इज एल माइनस डी बाई 2, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई के एल स्क्वायर इंटू एल माइनस डी इंटू एल प्लस डी बाई 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एफ बाई 2 के एल स्क्वायर इंटू एल माइनस डी इंटू एल प्लस डी, दैट इज एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, डी की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू एफ बी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर, ठीक है। तो एल स्क्वायर इसमें कॉमन हो जाएगा और वो इस एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अगेन ये एफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2 के एफ इंटू एफ स्क्वायर माइनस एफ पी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द टोटल इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग का जो ये वाला पार्ट है उसमें कोई इलोंगेशन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस वाले पार्ट में जो ग्लू हैं वो ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ये जो इलोंगेशन है वो स्प्रिंग के रिमेनिंग एल माइनस डी लेंथ का इलोंगेशन है, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग के इस पार्ट में ग्लू ब्रेक कर जाएंगे और सिर्फ इतना पार्ट ही इलोंगेट करेगा, ठीक है। सिचुएशन कुछ इस तरह से, ठीक है। ये स्प्रिंग है और इस लेंथ को मान लेते हैं कि ये डी के इक्वल है। तो स्प्रिंग का जो डी लेंथ है इसका ग्लू ब्रेक नहीं करेगा और इसका लेंथ हमेशा डी के इक्वल रहेगा, इसमें इलोंगेशन नहीं होगा। लेकिन जो रिमेनिंग एल माइनस डी पार्ट है उसमें सारे ग्लू ब्रेक कर जाएंगे और ये वाला जो पार्ट है वो इस तरह से इलोंगेट करेगा। लेकिन अगेन इसमें जो इलोंगेशन है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, ठीक है। इस तरफ इलोंगेशन बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर इलोंगेशन कम होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम उस तरफ मूव करेंगे स्प्रिंग में टेंशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो वी हैव न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस इलोंगेशन, ठीक है। सो वी हैव न्यू लेंथ इक्वल टू इनिशियल लेंथ that is L plus Y, and Y is equal to 1 by 2kF into F square minus FB square, ठीक है।
तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज दिस बिकम्स 1.15 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।